आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, एक बिहारी लड़के को यहाँ पे गोली मार दिया गया है, वो भी पुलिस के तरफ से, दिल्ली पुलिस के तरफ से एक बिहारी लड़के को गोली मार दिया जाता है दिल्ली के अंदर, जिसको एन मौके पे ही तुरंत एक्सपायर हो जाता है वो लड़का। गोली जो है वो बताया जा रहा है कि लड़के का आर पार हो गया है, आर पार होकर दूसरे पीछे जो स्कूटी में बैठा था उसको भी पेट में गोली जाके लगा है। तो अभी हम हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे बिहारी एकता जिंदाबाद का नारा चल रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम अभी आए हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहाँ पे जय बिहार। ये जो आपके उद्घोष में जितनी शक्ति है, यही शक्ति तय करेगी कि हमें न्याय मिलेगा या नहीं। इस शक्ति को हमें बनाए रखना है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक बिहार के नौजवान की हत्या बिहारी होने की वजह से, भेदभाव के कारण से हुई। ये आप बगल में देखिए, ये कौन सी पार्टी का ऑफिस है? इस पार्टी का सदस्य पिछले 20 साल से सीएम है बिहार में। क्यों नहीं एक भी चूक की गई? क्यों नहीं एक भी वक्तव्य दिया गया कि ये नहीं होना चाहिए था? एक बिहारी परिवार अपने बच्चों को दिल्ली में, बंबई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में भेजता है कि हमारा बेटा कमाएगा, अच्छा करेगा। वो गोली खाने आता है यहाँ पे, वो अपनी जान देने आता है यहाँ पे। एक एक यहाँ की जो बिल्डिंग होती है, जो ऑफिसेज होते हैं, जो बड़े बड़े एमएनसीज होते हैं, सब में बिहारी काम कर रहे हैं। हर जगह बिहारियों के खून पसीने की कमाई से ये देश चल रहा है। अगर ये लोग कहते हैं कि बिहारी गरीब होते हैं, बिहारी अगर गरीब होते हैं तो पूरे दुनिया से सबसे ज्यादा फ्लाइट का टिकट बिहार का क्यों होता है? अगर बिहारी लोग गरीब होते हैं तो पूरे देश में, पूरे दुनिया में देखा जाए कि बिहार में जन्मे लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। आप लोग भेदभाव करते हैं, हर जगह पे परेशान करते हैं, इस वजह से बिहारी पीछे हैं। बिहारी सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं और बिहारियों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होगा, नहीं होने देंगे हम लोग। क्या हम लोग होने देंगे ऐसा अन्याय? बिल्कुल नहीं होने देंगे। सभी लोग अपनी पूरी शक्ति से इसके पीछे लगे और पांडव भाई के साथ जो हुआ है उसमें न्याय मंतर पे चल रहा है। जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस जिसने अपराध किया है उसको फांसी दो। तो यही मांग है बिहार के लोग आए हुए दिल्ली के जंतर मंतर पे इस टाइम। इनका एक ही मांग है कि दिल्ली पुलिस को फांसी दो, परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा दो। तो आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। आपको मैं बता दूं कि बिहार के लोगों को दिल्ली में इस तरीके से क्या गोली मार देगा? हम बिहारी हर जगह मरना जानते हैं। हम बिहारियों से बढ़कर इस देश में कोई नहीं है। हम बिहारी हैं, बिहारी हैं। कोई मार दो क्या? मार चौथे के बिहारियों को गोली मारो क्या? हम बिहारियों से बढ़कर देना होगा। राज्य के संभाल रहल दिल्ली सन जगह के स्नेहा, हम अहाँ के बार बार कह रहल छी, लोकतंत्र में एकटा होइ छै सत्ता पक्ष, एकटा होइ छै विपक्ष। आइ हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विपक्ष के काज कर रहल छी। आइ वह मनोज तिवारी जकरा पर अहाँ बार बार व्यंग करै छियनि जे बिहारी अस्मिता के, वह मनोज तिवारी ओतऽ गेलखिन, वह जे छै रेखा गुप्ता सम। लेकिन विपक्ष कतऽ छै जकरा लग एहन मुद्दा छलै जे बिहारी आप सरकार बनेलकै, आइ ओ विपक्ष में छै। एकोटा अहाँ आप विधायक के स्टेटमेंट सुनलियै, एकोटा कांग्रेस के सुनलियै। ओ राहुल गांधी कतऽ छथिन जे दिल्ली में रहै छथिन? हम सब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एहन केहन प्रकारे ओकरा संग छी आ रहब। जैसे कि आप देख रहे थे, आप यहीं पे जनता मंतर पे भी हम लोग हैं, तो यहाँ पे आप सुन रहे थे कि कुछ लोगों की मांग है कि भाई उनको मुआवजा दिया जाए, जो दोषी है उनको जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। राज्य के संभाल रहल दिल्ली सन जगह के स्नेहा, हम अहाँ के बार बार कह रहल छी, लोकतंत्र में एकटा होइ छै सत्ता पक्ष, एकटा होइ छै विपक्ष। आइ हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विपक्ष के काज कर रहल छी। आइ वह मनोज तिवारी जकरा पर अहाँ बार बार व्यंग करै छियनि जे बिहारी अस्मिता के, वह मनोज तिवारी ओतऽ गेलखिन, वह जे छै रेखा गुप्ता सम। लेकिन विपक्ष कतऽ छै जकरा लग एहन मुद्दा छलै
जे बिहारी आप सरकार बने के आए वो विपक्ष में थे, एकोटा आप विधायक के स्टेटमेंट सुनलिया, एकोटा कांग्रेस के सुनलिया, वो राहुल गांधी कतऽ छथिन जे दिल्ली में रही छथिन। हम सब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एहन केहन प्रकारे ओकरा संग छी आ रहो। जैसा कि आप देख रहे थे, आप यहीं पे जनता मंतर पे भी हम लोग हैं, तो यहाँ पे आप सुन रहे थे कि कुछ लोगों की मांग है कि भाई उनको मुआवजा दिया जाए, जो दोषी है उनको जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। या फिर पीड़ित परिवार के पांडव कुमार के वो जो भोजपुरी मैथिली अकादमी जो बंदर बाँट होइ छै वही जाल में सब फंसल छै। एना हेबाक चाही जेना मद्रास में छै, जेना महाराष्ट्र में छै, तेना दिल्लियों में बिहारी के एकजुट हेबाक चाही। बिहारी नाम पर एकटा संगठन हेबाक चाही जे एना जे बार बार आई अहाँ के दिल्ली में भेलैया, काल्हि नोएडा में होइ छै, परसू अहाँ के गुड़गांव में होइ छै, बार बार जे सतायल जाइ छै हमर बिहारी जे श्रमिक छथि हुनका सने अन्याय कयल जाइ छै, हुनका गारि देल जाइ छै। यही चीज के रोकै के लेल एकटा संगठन मजबूत बनक चाही। आ जे नेतृत्व करे के क्षमता छनि तकरा सबके मिलकर, जेना आइ हमसब हमर सबके दल भले ही जे हो, लेकिन अनूप जी अगुवाई कला तो हम सब दलगत भावना से ऊपर उठ कर एलहुँ हैं, आइ हुनकर आह्वान के सफल कलियन है। तहिना चाहे छी जे ई रुकक नहीं चाही, ई नहीं जाए हम धरना प्रदर्शन कर लेलहुँ रुकि गेलै, हुनको समुचित जे छै से ओहि परिवार के न्याय भेटक चाही। ओ बाल विधवा जे बचिया भऽ गेलैया ओ बच्चा के केना पोसतै, ओ अपन साउस ससुर के केना पोसतै, ताहि लेल हमरा सबके सजग रहे के, जागल रहे के, नहीं कि एतऽ सांकेतिक कऽ देलिया फेर घर में सुति रही। एकटा और सवाल उठ रहल छै जे भारतीय जनता पार्टी के नेत्री एतऽ नेतृत्व कऽ रहल छथि आरो कोनो अमेरिका में नहीं छलथि जे बड़ी कर क्या रहे हो? आपकी जमीन मर गई है, आप अपनी राजनीति तो चमका के वहाँ पे बैठ गए, आपकी दाल रोटियां तो चल रही है, तो हमारे को क्या आपने किस लिए छोड़ दिया? यहाँ पे कीड़े मकोड़े जैसे मरने के लिए। आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो अगर टैक्स पेयर यहाँ पे है ना दिल्ली के अंदर में, वो हमारे बिहारी समाज का है। आज गुजरात की जो पूरी अर्थव्यवस्था को जो चलाता है, जिस पे मोदी जी हमारे सीना चीर के कहते हैं ना 56 इंच का है, वो अर्थव्यवस्था हमारे पूर्वांचल के बिहार के मैन पावर के बदौलत चलता है। आज जिस सम्राट चौधरी को वहाँ पे जो बैठा दिया गया है ना, वो इसलिए बैठाया गया कि हमारे पूर्वांचल के, हमारे बिहार के हक की बात करो। कहाँ गए हमारे सम्राट चौधरी जी? कहाँ गए हमारे बिहार के नेता लोग? ये हमारी मांग उन लोगों से है, हमारे मांग हमारे यहाँ के लोगों से नहीं है, नाराजगी हमारे यहाँ के लोगों से नहीं है, महकमे के लोगों से नहीं है। सबसे ज़्यादा नाराजगी तो हमारे अपने लोगों से है कि आप क्या कर रहे हो। उसने तो किया जो किया, उसके बाद आपने क्या किया? वहाँ पे आए अपने परिवार के साथ में, हम लोग बैठे होते, सुबह से लेकर शाम तक बैठे होते। हमारे को शौक नहीं है भाई सब धूप में बैठने के लिए, लेकिन हम लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। आप लोग आते हो, फोटो सेशन करवाते हो, फोटो खिंचवाते हो, फूल चढ़ाते हो, चले जाते हो। 2 सेकंड में लगता है अपलोड करते हुए सोशल मीडिया पर जी कि हम परिवार के साथ में गए थे। क्या इससे हमारे पूर्वांचल समाज को न्याय मिल जाएगा? ये न्याय की बात सिर्फ एक पांडव कुमार की नहीं है, ये न्याय की बात हमारे पूरे पूर्वांचल, माफ करना मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे पूर्वांचल समाज की बात कर रहा हूँ। ब्रीफिंग दे रहे हैं, मैं पूरे पूर्वांचल समाज की बात कर रहा हूँ। पूर्वांचल समाज की अगर मान सम्मान अगर करनी है तो आप सबको जागना होगा। हम ये कहना जी चाहते एक सवाल आप सभी से, बिहारियों के नाम पर, पूर्वांचलियों के नाम पर लोग गमछा बांधते हैं, गमछा लहराते हैं, लेकिन जब व्यवस्था की बात आती है तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जनसुराज के उस समाज को, उस साहस को जो आज इस जंतर मंतर की पावन भूमि से ललका रहा है। अगर यही पांडे जी अगर किसी नेता के बेटा होता, अगर यही पांडे जी कोई, यही पांडे अगर कोई फिल्म दुनिया के अगर बेटा होता तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता? नहीं। एक मोदी हो, रेखा गुप्ता जी जो सीएम है, कीचड़ में पैर दे के भी आते और जरूर आते और कहते और साथ में खड़े होते। हम लोग कमजोर हैं, हम लोग को बिहारी को इसलिए कुचल दिया जाता है कि हम लोग को दिल्ली में कमजोर समझता है। अगर दिल्ली में रात को अगर गुंडा मवाली घूमता है तो पुलिस वालों उसको देख के पूछ के रह जाते हैं, कुछ नहीं करते, इसलिए क्योंकि ये गुंडा है। हम लोग पे ही भारी पड़ेगा, ये सोच के छोड़ दिया जाता है। अगर वही पे अगर कोई शरीफ पकड़ा जाता है
तो इसको इसलिए उसको पूछा जाता है क्योंकि वो शरीफ है, वो पुलिस से डरते हैं, इसलिए उसको टेबल के नीचे से घूस दिया जाता है, इसलिए शरीफ जरूर पकड़ा जाता है और हर जगह शरीफ मारा जाता है। बस हो, गाड़ी हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह एक बिहारी को उसको गाली देना तो दूर, उसकी माँ बहन ये किया जाता है, माँ बहन तक को भी गाली सुनना पड़ता है और ऐसा ही हमेशा गोली खाएंगे अगर बिहारी। आज हम एकजुट होकर दिखा देंगे कि मेरे बिहारी में कितना दम है। जब तक मार्च पूरा नहीं हुआ, जब तक हम लोग हिलेंगे नहीं और दिल्ली में चप्पा चप्पा जाम कर देंगे और हम एक बिहारी दिखा देंगे कि आज हम क्या है। तो ये आप देख रहे थे, ये परिवार का दर्द है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये परिवार के लोग हैं जिनके यहाँ पे मृत्यु हुई है। जो एक दो साथी जो है जिनको फोटो है तो अच्छा खींचना आता है, परिवार को सुन रहे थे। अब आप चलिए। धीरू जी कहाँ है? धीरू जी आइए, मंच पे आइए, नाम लगाइए, चलिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है प्रदर्शन करने से। दिल्ली पुलिस हाय हाय, 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 दिल्ली पुलिस हाय हाय। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, तांडव के हत्यारों को 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 फांसी दो। बिहार के बेटे को इंसाफ दो, 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 बिहार के बेटे को इंसाफ दो। दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस को फांसी दो, दिल्ली हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, फांसी दो, फांसी दो। कोर्ट नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर में जितना जल्द हो सके फांसी का प्रावधान हो और उसे जल्द से जल्द फांसी देना चाहिए। परिवार के लिए तीसरा मांग, क्योंकि परिवार में कमाने वाला हमारा एक ही भाई था, वो बेशक समाज के लिए एक है, बेशक समाज के लिए एक है, लेकिन हमारे उस परिवार के लिए
पूरा संसार है। पूरे परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हमारे उस भाई के कंधे के ऊपर में था, जो कि अब हमारे इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसे में उस परिवार को भविष्य में कोई समस्या ना आए, उसको रोटी खाने में कोई दिक्कत ना हो। आज सरकार बेशक इस परिवार की हो सकता है आपके हमारे दबाव के बाद में जो बीमार है उनका इलाज करवा दे, लेकिन आपको भी पता है कि 2-4 दिन बाद दूसरा मामला आएगा, सरकार भूल जाएगी, आप हम लोग भूल जाएंगे। ऐसे के लिए इस परिवार को उसी दिल्ली पुलिस महकमे के अंदर, हमारा परिवार किसी और महकमे की मांग नहीं है, ताकि उस महकमे को उस भाई को जब भी देखे ना शर्म आए कि इस भाई का घर उजाड़ने में हमारा हाथ है। उसी पुलिस महकमे में उस परिवार का जो भी योग्य व्यक्ति है उसको एक सरकारी नौकरी का प्रावधान किया जाए। आश्वासन नहीं चाहिए, किसी से भी कोई आश्वासन नहीं चाहिए, तालियां नहीं चाहिए किसी से। मैं हर बारी कह रहा हूं अपने मीडिया के साथियों को, मेरे सामने जितने भी खड़े हैं, इस माले की जरूरत नहीं है, इस तालियों की जरूरत नहीं है। अगर कुछ सही श्रद्धांजलि देना चाहते हो, अगर वाकई में श्रद्धांजलि देना चाहते हो, खाओ शक्ति मैया की कसम और ले लो एक शपथ कि पांडव कुमार आग बनकर हम सबके दिलों में जिंदा रहेगा और हम अपने पूर्वांचल समाज की, हम अपने बिहारी समाज की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं। जय छठी मैया। कि पांडव के परिवार के जितने भी सदस्य वो प्रेस ब्रीफिंग करते हुए जा रहे हैं, तो प्लीज मंच के पास आ जाएं। मीडिया के जितने भी साथी हैं, आवश्यक सूचना, मीडिया के जितने भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, आभार है, नमस्कार है। अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले यहाँ पे मेरे जितने भी मीडिया के साथी बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हमारे बिहार या पूर्वांचल समाज से आए हैं, अगर उनके कानों तक मेरी आवाज जा रही है और आप सच में हमारे भाई को न्याय दिलाने आए हैं, तो कुछ समय के लिए मीडिया बाइट बंद करके आप मेरी बातों को सुने और मेरी बातों को सरकार तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न करें। मैं एक बिहारी हूं और बड़े ही गर्व के साथ कहता हूं कि मैं एक बिहारी हूं। जिसको गोली मारना है आ जाओ, मैं खड़ा हूं, मेरे सीने पर गोली मारो। हम बिहारियों को जो लोग कीड़े मकोड़े की तरह रोकते हैं, जो कीड़े मकोड़े की तरह देखते हैं, उनके कानों में एक मेरी बात जानी चाहिए। आज जिस दिल्ली के गद्दी पर तुम बैठे हो, चाहे किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, वो हम पूर्वांचलियों के दम पर बैठते हो। सूरज जी जरा मंच के पास आए। जिस दिन हम पूर्वांचलियों में एक दिन, मैं पूरे सप्ताह या पूरे महीने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक दिन के लिए अगर हम अपने घरों में बैठ जाएं, उस दिन तुम्हारे घरों में चूल्हा नहीं जलेगा, तुम रोटियां नहीं खा पाओगे, बस इतनी तुम्हारी औकात है। बड़े शर्म की बात आती है, बहुत शर्म की बात है। जिसके दम पर तुम दिल्ली के गद्दी पर बैठे हो, जिसके दम पर तुम्हारे घरों की चूल्हा जलती है, उन्हीं को तुम कीड़े मकोड़े की तरह रोकते हो, चाहे वो दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र हो। शायद इसी का नतीजा है कि हमारा एक भाई जन्मदिन मनाने गया था अपने किसी परिवारजन के साथ में, और उस घृणित मानसिकता वाले हेड कांस्टेबल के अंदर में बिहार और पूर्वांचल को लेकर इतनी नफरत भरी थी कि सिर्फ बिहारी शब्द सुनते हुए सामने से अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालता है और उसके सीने में गोली मार देता है। गोली मारने के बाद भी उसकी घृणित मानसिकता खत्म नहीं होती है और वो ये बात कहता है कि इसको लेके जाओ, ये मर गया है। कहीं ऐसा ना हो कि जो इसके पीछे बैठा है और इसको भी गोली लगी है, ये भी मर जाए।
और बड़े ही फख्र के साथ में वो अपना सर्विस रिवॉल्वर लहराते हुए वहां से निकल जाता है। उससे भी कहीं घृणित मानसिकता हमारी दिल्ली पुलिस की जब दिखाई देती है कि आनन फानन में कुछ मिनटों के अंदर हमारे भाई का पोस्टमार्टम करवा के शरीर परिवार को सौंप देती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। हमारे हिंदू समाज में मृतक को कंधा देने का अधिकार दिया गया है। शाम को 5 बजने के बाद में मुखबिरी देने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। फिर भी हमारे बिंदापुर के एसएचओ, द्वारका के डीसीपी कौशलपाल सिंह जी के आदेशानुसार जबरदस्ती हमारे मृतक भाई को सरकारी गाड़ी के अंदर में उठाकर रख दिया जाता है। परिवार को कंधा देने का अधिकार छीन लिया जाता है और शाम को 5:30 बजे के बाद में ले जाकर बिंदापुर शमशान घाट के अंदर में, माफ करना, मैं कभी नहीं कहने वाला हूं कि उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। मैं बिल्कुल इस बात को कहूंगा, उसे फूंक दिया जाता है, सबूतों को फूंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम बिहारी हैं, हम पूर्वांचली हैं। हमारे किसी नेता, किसी मंत्री को, माफ करना, यहां पे हमारी संख्या मुट्ठी भर है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आप हम हैं, हम पूर्वांचली हैं। अभी इलेक्शन आने वाला है 1.5 साल के अंदर में, देखना आपकी कितनी इज्जत हो जाएगी, कितनी वैल्यू हो जाएगी जब यही नेता मंत्री बसें भेजेंगे आपके घर पे आपके बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे, आपके घर पे आपके नीचे फर्श पे बैठ के रोटियां खाएंगे और आपको ये बताएंगे कि उनको पूर्वांचलियों से कितना लगाव है। अरे कहीं लगाव नहीं है आप लोगों से। उन सबको आपकी कमजोरी पता है कि आप बटे हुए हो, कभी जाति के नाम पे, कभी राजनीति के नाम पे, कभी आप अपने महत्वाकांक्षा के नाम पे। थोड़ी सी नाराज होके दिखा दो मेरे भाइयों, थोड़ी सी नाराज होके तो एक बार दिखा दो किसी नेता से। वो नेता बुलाएगा बंद कमरे में, जैसे हमारे भाई को बुलाया गया था, और बुला के वहां पे सिर्फ झूठ-मूठ का एक आश्वासन दिया गया था कि हमें दुख है कि आपके परिवार के साथ में ऐसा हुआ। करोड़ों की बात कर रहे हो, करोड़ों की बात कर रहे हो। जो करोड़, 1 करोड़ रुपए आपके लिए 1 रुपए के समान नहीं है। उस 1 करोड़ के मुआवजा देने में आज 8 से 10 दिन हो गया, लेकिन आपके कानों पे एक जू तक नहीं रेंग रही है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। किसी को भी पूर्वांचल के दर्द से मतलब नहीं है, किसी को भी हमारे पांडव कुमार से मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आपको राजनीति से मतलब नहीं है, अगर आज भी अपनी आवाज बुलंद नहीं करी आपने, आज भी अपनी आवाज नहीं उठाया, तो अगला पांडव कुमार आप में से कौन होगा? क्यों नहीं के जाना तो क्योंकि पता बता, क्योंकि पता बा अगला पांडव कुमार क्या हुई? पूर्वांचल महासभा संगठन आप सबसे आगे कर रहे हैं। थोड़ी देर में यहां से इस सभा का समापन हो जाएगा, लेकिन आप अपने दिल के अंदर में एक आग लेकर जाना कि जहां पर जाना अपने पूर्वांचल भाई की पहचान करना। उसकी हो सकता है आपके साथ में हजारों बार अनबन हुई हो, उसकी सारी अनबन को छोड़कर, उसकी सारी अनबन को माफ करके उसको गले लगाना और उसको एहसास दिलाना कि हम आपके साथ हैं, हम पूर्वांचली हैं। अगर हम यहाँ पर सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिराने का भी हमारा औकात है। वो चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा राज्य हो। कान खोल के सुन लो नॉन पूर्वांचलियों, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरे जैसे लोगों का सीना हमेशा तैयार है मेरे पूर्वांचलियों के लिए। और बॉर्डर पे सबसे ज्यादा अगर कोई शहीद होता है
तो वो हमारे पूर्वांचल के लोग होते हैं, वो हमारे बिहार के लोग होते हैं। ऐसे ही हमारे गरीब किसी भाई का बेटा होता है, किसी का भाई होता है। अगर हम बॉर्डर पे अपनी जान गंवा सकते हैं, अगर इन पाकिस्तानियों से अगर पूरी हिंदुस्तान की रक्षा कर सकते हैं, अगर अपने को आ गए तो तुम्हारे क्या छठी का ना दूध याद दिला दे। अगर तुम्हारी छठी का याद ना दिलाया, कसम छठी मैया की, कसम छठी मैया की, उगते हुए सूरज को भी सलाम करते हैं और डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देकर सलाम करते हैं। जय बिहार, जय बिहार। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझना। लास्ट में आखिरी में इस माले की जरूरत नहीं है, इस माला और इस सम्मान की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ कर सकते हो तो सिर्फ एक कसम खाकर गए। हर पूर्वांचली, हर बिहारी आज से अपने मोबाइल में एक छोटा सा ग्रुप बनाएगा, जिसमें 100 नहीं, 50 नहीं, गिनती के 20 को अपना दोस्त बनाएगा और उसको एहसास दिलाएगा कि मैं तुम्हारे हर सुख दुख में शामिल हूं। जय बिहार। मेरा विश्वास मानिए, मेरा विश्वास मानिए, जिस दिन आपने ऐसा कर दिया, वो जो आपको कीड़े मकोड़े समझने का जो भूल करते हैं ना, ये जो कीड़े मकोड़े समझने का भूल करते हैं, वो आपके लिए खुद ही कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। वो आपके लिए खुद ही कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। समय को, कमी को देखते हुए अपने बातों को यहीं पे, अपने वाणी को विराम दूंगा, लेकिन आखिरी में सबसे एक आग्रह करूंगा, अपने जब यहां से जाना, यहाँ की बातें सिर्फ यहीं पे छोड़ के मत जाना, अपने अंदर एक आग जला के जाना। एक पांडव कुमार के साथ में नहीं हुआ है, ये आप सबका टेम्परेचर देखा जा रहा है कि अगर हमने एक पांडव कुमार को मारा तो साले बिहारी क्या कर पाए, तो अगले को मारेंगे तो क्या करेंगे। तो कल से आपका कहीं मजाक ना बन जाए। कितने इकट्ठे हुए थे, गब्बर का डायलॉग था ना, कितने आदमी थे, जंतर मंतर पे कितने आदमी थे, उनको बता देना, उनको बता देना। अभी तो ये ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, बाकी है। सरकार से सिर्फ और सिर्फ 3 मांग है अभी। ये हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे, सरकार से हम अपना हक मांग रहे। पंजाबियों में एक बड़ा ही फेमस कहावत है, सदा हाथ ये हमारा मांग है, हमारी सरकार से मांग है, अपनी सरकार से मांग है। हमारे परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ दे, जिसमें 3 है, कम से कम। बहुत साथियों के मुंह से भी सुना कि 1 करोड़ का मुआवजा बहुत होता है, नहीं, कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा आश्वासन के रूप में नहीं, परिवार के घर पे जाके सम्मानजनक परिवार के हाथ में कैश या चेक के माध्यम से 1 सप्ताह के अंदर अगर आपने नहीं दिया तो ये जो मुट्ठी भर संख्या देख रहे हो, ये मुट्ठी खुल जाएगी और पूरा हिंदुस्तान के अंदर में ये आप खेलता हुआ नजर आएगा। दूसरा हमारा मांग इस भक्षक के लिए है, इस भक्षक के प्रति है, जिसको वर्दी दिया गया था ताकि वो दिल्ली का रक्षक बने। रक्षक तो बना नहीं, वो भक्षक बन गया। और ऐसे पांडव कुमार को न्याय जो है मिलेगा और हम लोग चाहते हैं कि उस कांस्टेबल को फांसी की सजा मिले। एक बार फिर से चाहूंगा, एक बार सब आदमी ध्यान दीजिए और एक बार जोरदार तरीके से नारा लगाइए। पांडव कुमार को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, पांडव कुमार को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिहारी एकता जिंदाबाद, 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 बिहारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे का गुप्ता मुर्दाबाद,
मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस हाय 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 हाय, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पांडव कुमार को न्याय देना होगा, देना होगा देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय बिहार। और आज इस मौके पे हम अपने पार्टी के नेता, हम सबके सर्वमान्य नेता जन स्वराज के संयोजक श्री प्रशांत किशोर जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें इस योग्य समझा और हमें ये अवसर प्रदान किया। और हमारे साथी जो है धीरू मिश्रा हैं, अनूप मैथिल जी हैं, मनीष वत्स जी हैं, जितेश जी हैं, हरिनारायण जी हैं, इस तरह के हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता जो है लगातार पिछले 3-4 दिनों से जो है मेहनत कर रहे हैं ताकि आंदोलन सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय। कांस्टेबल है जिन्होंने इस प्रकार की नृशंस हत्या की है, उनको जो है एक SIT गठन हो या इस मामला को जो है CBI को सौंपा जाए, जो निष्पक्ष रूप से जांच हो। तीसरी मांग हमारी है कि दिल्ली सरकार उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे ताकि उनका रहन सहन खान पीन सही से चल सके। वो सक्षम नहीं है परिवार केस लड़ने में। आप लोग एक बार अंदाजा लगा लीजिए, हम लोग आज जुटे हैं, ये विषय उठेगा, लेकिन अगर हम लोग नहीं जुटते, हम लोग संघर्ष नहीं करते, तो वो जो हेड कांस्टेबल है उसको 2 महीना 4 महीना में जमानत मिल जाता है, उसको कुछ नहीं होता। आप एक चीज अंदाजा लगाइए, दिल्ली पुलिस के ही कांस्टेबल मारा है और दिल्ली पुलिस ही उसकी जांच कर रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस सही पूर्वक जांच कर सकती है? एक बार आप लोग बताइए। नहीं कर सकती है? नहीं। आप लोगों को दिल्ली पुलिस पे भरोसा है? नहीं है ना? तो आप लोग एकजुट होइएगा, जब तक संघर्ष चलेगा रहिएगा साथ में, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के आइएगा आंदोलन करने। आप लोग क्या चाहते हैं? उस दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के साथ क्या किया जाए? क्या किया जाए? क्या किया जाए? जोर से बोलिए, 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 जोर से बोलिए। प्यारी एकता जिंदाबाद, प्यारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पांडव को न्याय देना होगा, पांडव को न्याय देना होगा। प्यारियों का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्यारियों का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्यारियों का सम्मान देना होगा, देना होगा देना होगा, प्यारियों का सम्मान देना होगा, देना होगा देना होगा। भैया आप लोग इस आंदोलन में आए हैं, मीडिया बाइट आप लोग दीजिएगा, 4 बजे हम लोग किए हुए हैं। एक बार आवाज दीजिए, कम से कम ये वीडियो जो है कम से कम नेशनलाइज मीडिया तक जाए, इस विषय को प्रमुखता से उठाए। आप लोग जरा एक बार जोर से आवाज दी। पांडव कुमार को न्याय देना होगा, देना होगा देना होगा, पांडव कुमार को न्याय देना होगा, देना होगा देना होगा। रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, 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 रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, 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 रेखा गुप्ता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रेखा गुप्ता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पांडव को न्याय देना होगा, देना होगा देना होगा। प्यारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्यारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बोल सत्य अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल सत्य अल्लाह बोल, बोल सत्य अल्लाह बोल। आवाज नहीं आई जोर से बोल, आवाज नहीं आई जोर से बोल, बोल सत्य अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य खत्म कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है इस विषय को यहीं तक नहीं छोड़ने देना। कृपया सब लोग सुनिए, इस विषय को जो है यहीं तक हमको नहीं रहने देना है, क्योंकि हमें पता है ये हमारी पहली संघर्ष है। इसके बाद न्याय नहीं मिलने वाला है तुरंत में। हमें इस प्रकार का संघर्ष लगातार करना होगा, इसलिए आप सबकी सहयोग की आवश्यकता होगी। हम लोग जो है पिछले 3 दिन से आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, अभी भी आप एक चीज देख लोगे, हमारा हाथ कांप रहा है। हमें 102 डिग्री बुखार है अभी। पिछले 3 दिन से ना ही सही से खाए हैं, ना ही सही से पिए हैं, और ना ही हम सही से सोए हैं। हम इसलिए प्रयास कर रहे थे कि देखिए महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, असम में बिहारियों के साथ किस प्रकार भेदभाव किया जा रहा है। बिहारियों को गाली के दृष्टि से देखा जा रहा है, बिहारियों को हे के दृष्टि से देखा जा रहा है। क्यों? बिहार जो है राष्ट्र निर्माण में अपनी जो है अहम भूमिका निभाती है, लेकिन बिहारियों को हमेशा अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। क्या हमें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? क्या हमें इस देश में रहने का अधिकार है? तो बिहारियों का सम्मान करना पड़ेगा, ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आज मान लीजिए हमारे साथ ऐसा घटना हुआ, मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम पांडव कुमार हैं, हमारे साथ ऐसा घटना हो गया। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिसको लगेगा कि चलो ना कोई बात नहीं, छोड़ दो, लेकिन आप एक बात मन में बैठा के रखिए
कि ये घटना आपके साथ भी एक दिन घटित हो सकती है। समझ रहे हैं ना? आप देखिए महाराष्ट्र का न्यूज देखते होंगे, तमिलनाडु का न्यूज देखते होंगे कि बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली में हमारी आबादी 30% से ज्यादा है। आप 1000 किलोमीटर से सुनाई दी, 1000 किलोमीटर दूर हमार बिहार, वहां से सुनाई ना दी। मोदी जी कहले, बोली लगैले बिहार जाके कि 100 करोड़ दी कि 1.25 करोड़ दी। आज 1 करोड़ पांडव के परिवार को देने में यह आंदोलन करनी पड़ रही है। नेताओं के बेटे को सुरक्षा देने में 1 मिनट लगाती है सरकार, और आज हमारा बिहारी भाई जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसके परिवार को मुआवजा, उसके परिवार को नौकरी देने के लिए अगर इतनी बड़ी आंदोलन करने की आवश्यकता है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये सरकार बिहार और बिहारियों को लेकर के कितनी सजग है। इस बात की चिंता आज इस मंच से सभी उपस्थित बिहारियों को करनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आज एक परिवार में उसका कमाने वाला लड़का चला गया। आज इन सभी कार्यक्रमों के बाद उस परिवार पे क्या बीतेगी ये हम और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, पर सरकारें जो कुर्सी पे बैठी है उनको ये समझ नहीं आ रही है। ना वो रोजगार की बात करते हैं, ना वो मरने के बाद हमारी सूद और चिंता लेते हैं। इसलिए इस मंच से और मैं सभी आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि इस तरीके की आवाज समाज में बिहारियों के लिए उठाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पीछे बहुत लोग लाइन में हैं। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में हम सबके क्रांतिकारी साथी जो इस संघर्ष में उनका भी आपका जीतन राम मांझी है। मुझे तो लगता है उन्होंने कहा जो मर गया सो मर गया। क्यों भाई मर गया? मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी का वो पुलिस वाला रिश्तेदार था और मोदी जी के साथ बैठते हो, मोदी जी के साथ बैठते केंद्र के मंत्री है वो। शर्म आना चाहिए इसे मंत्री को। और अमित शाह जी, मोदी जी को चाहिए कि उसको पद से बर्खास्त करे, क्योंकि उसके लिए एक बिहारी मर गया उसके कोई मायने नहीं है। कहता मर गया तो मर गया, क्या मर गया भाई? एक बिहार का लोग मर गया। यही बिहार के लोग आपको सांसद बनाया, आपको विधायक बनाया, आपको मंत्री बनाया, लेकिन सांत्वना के तौर पर क्या कह रहे हैं कि मर गया सो मर गया। दिल्ली में रेखा जी की गवर्नमेंट है और केंद्र में जहां पर बैठे हुए हैं अमित शाह जी का दायित्व बनता है कि आपका है वो पुलिस वाला था जो पांडव कुमार के सीने में गोली मार दिया। शर्म आना चाहिए। कहते हैं रोक लो जुल्म की आंधी को, नफरत की खून मत बहने दो। हम बिहारी एक धरती पुत्र है, हमको भी तो कहीं जी लेने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय कुमार शर्मा जो आज उसके परिवार के लोग सांत्वना देने के लिए आए हैं, सभी से चाहूंगा ये लड़ाई छोटी नहीं, ये लड़ाई और आगे लड़ना होगा। हमें तो उसकी फांसी की मांग है। जब तक फांसी की मांग होगी जंतर मंतर पर इसी तरह हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे अगले प्रवक्ता हैं, तो आप जान लीजिए कि बिहारी उसमें भी पीछे हटने वाला नहीं है। जिस दिन बिहारी कुछ और सोच लिया बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मैं सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कह रहा हूं कि जो पांडव कुमार के साथ जो पुलिस वाले ने बदतमीजी दरिंदगी की है, उस पुलिस वाले को बर्खास्त करो और पांडव कुमार के परिवार को वो जो भी मांग की जा रही है वो सारा मांग पूरी करो, वरना बिहारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। जी जय हिंद। मैं चाहूंगा कि जो हमारे अगले वक्ता में अभी तक कोई आया नहीं है यहाँ पे। वही तो मैं सर बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे पार्टी का अगर कोई प्रदर्शन होता तो यहाँ पे रहने की जगह नहीं होता, हर चीज की व्यवस्था होता। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार में बीजेपी का सरकार है, दिल्ली में बीजेपी का सरकार है, दिल्ली पुलिस बीजेपी के अंदर ही है। दिल्ली पुलिस तो बीजेपी केंद्र सरकार के ही अंडर रहता है ना, तो केंद्र सरकार को तो फौरन इसमें एक्शन लेना चाहिए था ना। तो केंद्र सरकार की भी लापरवाही है इसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं
जो गुस्साए हैं, गुस्सा बिल्कुल इन लोग का जायज़ है। इनको इसमें जो है बिहारियों के साथ हमेशा गलत होता है, सब जगह गलत होता है। देती है वही सुविधा पांडु कुमार को मिलना चाहिए। वैसे आप लोग क्या लगता है कि जितने बड़े बड़े शहर होते हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई, इन सब में बिहारियों को लेकर इतना गुस्सा नफरत क्यों बनी हुई? ये तो क्षेत्र वाइज ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं, जो गंवार है। जैसे वो पुलिस वाला है, नशा में हो इसने किया, अगर नशा नहीं करता तो कतई नहीं ऐसा करता। वो नशा में सोचा ये बिहारी है, क्योंकि बिहार के लोग कमजोर हैं, तेज हैं, IAS IPS भी हैं, अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा लोग ज्यादा संख्या में मजदूर टाइप के। अगर वो IAS जय मिथिला। आप लोग देख रहे हैं किस कदर दिल्ली, गुजरात, किसी भी स्टेट में बहुत ही कम वक्त मिला है मुझे बोलने के लिए, क्योंकि काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा बोलूंगी मैं। जो किस कदर जो है बिहारी के नाम पे, मिथिलांचल के नाम पे जो है गोली मार करके जो है हत्या कर दिया जाता है। क्या हम लोग यही इसीलिए जो है वोट डालते हैं? आप लोग को पता है ये CM जो बनी है रेखा गुप्ता, वो किसके वोट से बनी है? तो अब की बार क्या करना है? क्या करना है? चेंज करना है ना? चेंज नहीं करना है, उतार करके झोटा पकड़ करके, बिहारियों में बोला जाता है ना छोटा, उसको पकड़ करके जो है ना इस तरह से घसीट करके नीचे उतारना है ना, समझ गए? क्योंकि ये जो हमारे CM है किसी भी लायक नहीं है। आज आतिशी आम आदमी पार्टी के नेता, उसके फादर का डेथ हुआ, आप लोग देखिए वहां तक वो गई है, लेकिन गरीब थे हमारे बिहार के पांडे के जो है ना माता पिता गरीब थे, इसीलिए जो है उनके घर पे नहीं जा करके अपना जो है कार्यालय में बुला करके वहां फोटो सेशन करके जो है सोशल मीडिया पे जो है अपना वायरल होने के लिए डाल दिया। क्या ये काम कर रही है? बहुत गलत हो रहा है हमारे बिहारियों के साथ, हमारे मैथिल समाज के साथ। और मैं अभी जो आई हूँ, कई जगह से हमारे पास फोन आया, जो जन स्वराज का लगा हुआ है बैनर, आप नहीं जाएंगी। लेकिन मैं बोली ना, जन स्वराज का बैनर लगा हुआ है, लगे रहने दो, लेकिन जहाँ बिहार और मिथिला का बात आता है वहाँ गिनती जरूर पहुँचती है। क्योंकि पार्टी कोई भी हो वो बाद में है, जहाँ मिथिला और बिहार का सवाल है वहाँ पे हमें खड़े आना है, सबको एकजुट होकर के। ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए मैं अपने शब्द को जो है विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की अस्मिता के सवाल पर, जिस बिहार के शब्द को हे दृष्टि से देखकर अपने से छोटा समझा गया, इतना छोटा समझा गया कि एक बिहार के युवा की जान की कीमत कुछ भी नहीं लगाई गई, उस युवा के परिवार के साथ यहां खड़ा होने हम आए हैं। जब किसी व्यक्ति को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर उसके साथ उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो ये आतंकवाद से कम नहीं है। जब पुलवामा में हिंदू हो या मुसलमान हो कहकर गोली मारी गई थी तो पूरा देश आहत था। आज जब एक बिहार के युवा को बिहारी कह के गोली मारी गई तो देश को वो दर्द क्यों नहीं महसूस हो रहा है? हम आपसे वो दर्द मांगने आए हैं। हम बिहार के लोग भारत के लोगों से वो समानता का अधिकार मांगने आए हैं। चाहे बेटा महाराष्ट्र का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो बिहार का हो, अगर किसी युवा साथ जुड़े हुए हैं ताकि उनको सबसे दिल को, उसकी माँ को दिलासा क्या मिलेगा कि भाई मंत्री सांसद हमारे साथ है कि नहीं है, बिहार सरकार है कि नहीं है, बिहार की जनता उनके साथ है। इनसे उनको दिल से सुकून मिलेगा
उनको न्याय इस बात से मिलेगी कि कम से कम ये बात को दबाया नहीं जा रहा है। तो हम लोग की जो ताकत है वो संगठित रहने में है। आक्रोशित होकर उजुल पुजुल बात मत बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार। हाँ, विजय गुप्ता क्या कर रही है? जो पीछे सरकार आम पार्टी की थी, ये कुत्ते बिल्ले बहुत बोलते थे, ये पिछली सरकार ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। आम पार्टी की सरकार ने, ये रेखा गुप्ता कि किसी ने रात में सामने से गोली मार दिया, तो सर मुझे यकीन नहीं था। लेकिन फिर जब मैं सुबह वहां पहुंचा तो सही में पता चला कि हाँ, मेरे भाई को किसी ने गोली मार के हत्या कर दिया है। तो सर वहां पे मैं जाने के बाद भी मैंने बोला कि हाँ, मेरे भाई को दिखाओ मुझे एक बार। लेकिन सर मुझे नहीं दिखाया गया, शाम को दिखाया गया। लेकिन फिर वहां पे सर करीब हम लोग वहां पे काफी देर तक रुके हैं। ना सुनने के बाद मैंने अपने घर में फोन किया, अपनी मम्मी को, अपनी बुआ को, अपनी बड़ी मम्मी को फोन किया। तो सर मैंने बोला कि हाँ, ऐसे कुछ बात बन नहीं रहा है, कुछ दिखा नहीं रहे, कुछ सही से मुझे बता नहीं रहे हैं। तो सर वहां से मेरी फैमिली में जो मेरी मम्मी, मेरी चाची, करीब 8-9 लेडीज आई और उनके साथ साथ जन स्वास्थ्य के भी कुछ आए थे। चंद्र जी नाम है उनका, वो भी आए थे साथ में, जिन्होंने मेरी मदद करी। और उन्होंने भी वहां आके सर हमारी सहायता करी। उसके बाद जब वहां आए सब ये न्यूज रिपोर्टर आए थे, वो सब आके कवर किया थोड़ा। तो सर उसके बाद जब पुलिस वालों ने मुझे बताया कि हाँ, डॉक्टर की हम अवेलेबिलिटी करा रही, क्योंकि संडे था उस दिन, संडे को बोले थे डॉक्टर की छुट्टी है। तो ये कह के सर काफी लेट कर दिया गया। और करीब मुझे 4 बजे का आसपास बताया कि हाँ, डॉक्टर आ गए हैं। बिल्कुल सही बोल सकते हैं। क्या कर रेखा गुप्ता क्या कर रही है? अभी तक चुप्पी है, चुप्पी है। हाँ, का कुछ नहीं है, सब चुप हैं भाई। इसमें बराबर एक्शन लेनी चाहिए। हम एक बिहारी 100 पे भारी है। इस टाइम में ईंट का जवाब पट्टा हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा सकते हैं हम बिहारी। सही बात है, बिहारियों के साथ हमेशा कभी न्याय नहीं हुआ। बिहारी हमेशा, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे गुजरात में हो, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लोग का जो गुस्सा है वो जायज है।